Hello everyone, good evening. Are you guys able to hear me? Yes, ma'am. All right. Okay, so guys, आप लोग को कोई डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड? एनी क्वेश्चन? ऑल राइट। ओके देन, सो आज के क्लास में हम लोग वर्क करेंगे फ्लो प्लान रेंडर पे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. ऑलराइट। सो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास कोई फ्लो प्लान बनाने के लिए यहाँ पे हम पीडीएफ इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी ऑटोकैड प्लान होता है उसको हम एज अ पीडीएफ यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ओके, तो ओपन में आपको क्लिक करना है पहले। देन आपको जहाँ से भी पीडीएफ सिलेक्ट करना है आप वो पीडीएफ सिलेक्ट करिए। ओके, सो मैंने पीडीएफ सिलेक्ट किया एंड देन ओपन। ओके, इसके बाद ना हमें कुछ ऐसा विंडो दिखेगा इंपोर्ट पीडीएफ, जिसमें कि नंबर ऑफ पेजेस होते हैं पीडीएफ के, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है लाइक साइज, विड्थ एंड हाइट, ये सब चीजें। ओके, बट और सारी चीजें जो होती है वो ऑलरेडी पहले से प्रॉपर सेटिंग्स में होती है। लेकिन एक चीज है जो हमें चेंज करनी होती है, वो है क्रॉप टू। क्रॉप टू ऑप्शन आपको मीडिया बॉक्स रखना है, क्योंकि जब हम कोई पीडीएफ मीडिया बॉक्स में ओपन करते हैं तो वो एक प्रॉपर फ्रेम और प्रॉपर साइज में ही ओपन होता है, तो आपको क्रॉप टू मीडिया बॉक्स रखना है। ओके, रिजोल्यूशन कलर मोड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो अपने अकॉर्डिंगली हम लोग इसको वैल्यू को रखते हैं। तो रिजोल्यूशन मोस्टली 300 ही यूज करते हैं। कलर मोड डिपेंड करता है आप डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो या प्रिंटिंग के लिए। तो मैंने आरजीबी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन ओके। ओके, इसके बाद ना पीडीएफ हमारा ओपन तो हो गया, बट आप अभी देखोगे यहाँ पे पिक्सेल्स दिख रहे हैं। मैंने यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था, जब पिक्सल शो हो रहे होते हैं इसका मतलब है कि एरिया ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हमने तो पीडीएफ इंपोर्ट किया है, तो हमें पीडीएफ क्यों नहीं शो हो रहा? एक्चुअली पीडीएफ है यहाँ पर, लेकिन ये एक सिमिलैरिटी है पीडीएफ और पीएनजी में कि दोनों का ही बैकग्राउंड नहीं होता। मीन्स पीडीएफ तो हमारा यहाँ पे है, लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर हम जूम करेंगे तो हमें पीडीएफ की लाइंस शो हो रही है यहाँ सी। आपको यहाँ लाइंस दिख रही होंगी, बहुत लाइट कलर में है, बट लाइंस है यहाँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि बैकग्राउंड नहीं होता तो हमें एक बैकग्राउंड की क्रिएट करना होगा। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपको नया लेयर क्रिएट करना होगा उसके लिए। तो आप लेयर पैनल में जाके आप नया लेयर क्रिएट कर लीजिए, कि प्लस सिंबल से। देन इस लेयर में, लेयर टू में, मुझे कलर फिल करना है पहले। ओके, बिकॉज ये बैकग्राउंड लेयर होगा लेयर टू हमारा, तो उसको पहले रीनेम कर लेते हैं। लेयर टू क्या है? बैकग्राउंड। ओके, रीनेम करने के बाद मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन फोरग्राउंड कलर में मैंने यहाँ ले लिया व्हाइट कलर। किसी को याद है फोरग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट क्या है? एनीवन? Alt backspace. या ऑल बैक स्पेस। ओके, तो जैसे हम ऑल बैक स्पेस करेंगे क्या होगा, हमारा जो व्हाइट कलर है वो फिल आउट हो गया। ओके, इतना करने के बाद बैकग्राउंड जो लेयर है वो हमारा ऊपर है, आप देखोगे ऊपर है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ, सिर्फ व्हाइट कलर दिख रहा है, क्योंकि जब लेयर ऊपर है और प्लान वाला लेयर नीचे रह गया तो वो हाइड हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, प्लान वाले लेयर को बैकग्राउंड के ऊपर रखना होगा लेयर पैनल में। ओके, तो अभी हमें क्या है, थोड़ा सा लाइन शो हो रहा है, आई मीन थोड़ी सी लाइन हमें यहाँ दिख तो रही है, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा लाइट है। सिर्फ जूम करने पे ही लाइंस दिख रही है, नॉर्मली हमें क्लियरिटी से नहीं दिख रही, क्योंकि लाइन वेट जो है लाइंस का बहुत ज्यादा ही कम है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑटोकैड का प्लान है और मुझे यहाँ पे फोटोशॉप में लाइन वेट इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं लेयर वन जो प्लान का, इसे रीनेम कर लेते हैं। देन इसको अलाइनमेंट देने के लिए आपको ये जो प्लान लेयर है ना, इस पे ही तो बन रहे हैं सारे लाइंस, राइट? तो आपको ये जो एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा होगा प्लान लेयर का, यहाँ लेयर पैनल में, इस एरिया पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको ये विंडो शो होगा लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में कुछ इफेक्ट होते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर लेयर पे अप्लाई कर सकते हैं।
लाइक अगर मैंने प्लान लेयर पे डबल क्लिक किया तो ये सारे इफेक्ट्स प्लान लेयर पे ही हम यूज कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे वो होगा स्ट्रोक। आपको क्या करना है, स्ट्रोक पे पहले तो क्लिक कर देना है। ओके, एंड अभी आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि हमें लाइंस बहुत लाइट लाइट शो हो रही है, राइट। बट अभी उतनी क्लैरिटी से नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको और अच्छे से शो करेंगे। स्ट्रोक जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये जो लिख रहा है ना स्ट्रोक, आपको इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन तो टिक कर दिया, लेकिन आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। साइज, पोजीशन, कलर, काफी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, आपको इनसाइड में चाहिए आउटसाइड चाहिए। इनसाइड ले सकते हैं, बट एक्चुअली उसका कोई फायदा नहीं है। जब हम इनसाइड ले रहे हैं तो उसको इनसाइड एरियाज में वर्क कर रहा है, इसलिए हमें कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो बेटर है कि हम या तो आउटसाइड लें या फिर सेंटर। साइज ओवर नहीं करना है, बस इतना चाहिए कि हमें प्लान शो हो जाए, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं बढ़ानी। ब्लेंड मोड आपको नॉर्मल रखना है। ओके, इसे अभी चेंज नहीं करना। ओपेसिटी 100। और यहाँ पे कलर क्या है, ब्लैक। अगर आपको कोई और कलर चाहिए, आप कोई और कलर यहाँ पे पिक कर सकते हैं। सी, तो अभी जैसे मैंने ब्लैक कलर लिया एंड देन ओके। इसके बाद यहाँ भी ओके कर देंगे तो ये इफेक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। सी, और हमें सारी लाइंस अभी बहुत क्लैरिटी से यहाँ शो हो रही है, राइट। अच्छा, जैसे ही जब हम कोई इफेक्ट यूज लगाते हैं तो वो लेयर पैनल में भी शो होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रोक लगाया प्लान पे, तो वो यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है स्ट्रोक। ओके, और यहाँ पे आई आइकन भी है। जैसे हम लोग लेयर्स को हाइड करते हैं, इसी तरह अगर आपको कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, आप उसको हाइड भी कर सकते हो। और इसे फिर से शो करना है तो आप फिर से क्लिक कर दो उसी जगह पे, वो शो हो जाएगा। और सेकंड चीज है ये कि जैसे हमने कोई इफेक्ट लगाया, स्ट्रोक लगाया, बट अगर मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लाइक कलर है या साइज है, तो आप उसे वापस कर सकते हो चेंज। कैसे करना है, ये जो स्ट्रोक लिख रहा है ना, इस पे आपको डबल क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज वापस शो हो जाएंगी। आप इसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। सी, देन ओके। बट अभी मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं अभी कैंसिल कर रही हूँ इसको। इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे हमें स्ट्रोक इफेक्ट लगाना है प्लान पे? एनी डाउट? ऑलराइट, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए। मैं ये वाला प्लान ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ओके, देन हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रोक कहाँ से लेना है? स्ट्रोक आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जो प्लान लेयर था ना, ये वाला लेयर, मैंने इसका ये जो एक्स्ट्रा एरिया था ना, यहाँ डबल क्लिक किया, देन आपको यहाँ पे स्ट्रोक मिलेगा। ओके, तो आप लोग एक बार से ट्राई करिए, देन हम फिर कंटिन्यू करेंगे। यस नितेश, आपको कौन सी चीज रिपीट करनी है, स्ट्रोक वाला पार्ट? नो मैम, मैं अभी ज्वाइन हुआ, मैं मिस कर गया थोड़ा, तो मेरे को स्टार्टिंग से। एक्चुअली गाइस, प्लीज ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, बिकॉज पूरा फिर से पॉसिबल होता नहीं है। बट मैं एक बार कर दे रही हूँ, बट आप लोग कल से याद रखिएगा
सब लोग टाइम से ही ज्वाइन करिएगा। ओके। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें फ्लो प्लान रेंडर बनाना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पीडीएफ इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया। ओके, देन ओपन में जाके मैंने जो भी पीडीएफ था वो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, और ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो सिलेक्ट किया एंड देन ओपन। इसके बाद यहाँ आपको कुछ पीडीएफ के प्रॉपर्टीज मिलेंगे, जैसे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, विड्थ एंड हाइट। बट आपको सब चीजें चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्रॉप टू ऑप्शन चेंज करना है। क्रॉप टू में आपको मीडिया बॉक्स रखना है। ओके, जिससे कि जो प्रॉपर साइज, जो हमारा पीडीएफ हो वो प्रॉपर फ्रेमिंग और साइज में ही ओपन हो। रिजोल्यूशन एंड कलर मोड हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ये क्या होता है। तो रिजोल्यूशन तो हम 300 ही ले लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू है। मोड हम लोग डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए बना रहे हैं। तो अभी मैंने आरजीबी लिया एंड देन ओके। ओके, तो पीडीएफ एक्चुअली आ तो गया है यहाँ, बट आप देख लोगे आप पिक्सल्स दिख रहे हैं। पिक्सल का मतलब होता है कि एरिया ट्रांसपेरेंट है, बट एक्चुअली पीडीएफ है हमारा यहाँ, वो पर शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं है। जब हम जूम कर रहे हैं तो पीडीएफ की लाइंस हमें थोड़ा थोड़ा दिख रही है यहाँ। राइट। तो होता है क्या है, ये सिमिलैरिटी है पीडीएफ और पीएनजी में कि दोनों का ही बैकग्राउंड नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, एक नया लेयर क्रिएट करना है, और इस न्यू लेयर में हम लोग फिल कर लेंगे व्हाइट कलर। ओके, सो व्हाइट कलर सिलेक्ट किया एंड देन शॉर्टकट और बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, जो मैंने आपको कल शॉर्टकट बताए थे, उनको यूज करके आप कलर को फिल कर सकते हो। व्हाइट कलर फिल कर दिए किसमें, लेयर टू में। मतलब लेयर टू क्या हो गया, हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो आप इसको एक बार रीनेम और कर दो। ओके, ये है बैकग्राउंड। ओके, इतना करने के बाद हो क्या रहा है, हमें प्लान अब भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड लेयर ऊपर है और लेयर वन जो प्लान का था वो नीचे रह गया, तो इसलिए बैकग्राउंड लेयर से सब हाइड हो रहा है। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को प्लान वाले लेयर के नीचे रख देंगे, जिससे कि जो प्लान है वो ऊपर आ गया। और अब क्या करेंगे, हम इसको डबल क्लिक करेंगे लेयर वन पे, और इसको कर देंगे रीनेम। ओके, मैंने इसको नेम दे दिया प्लान, इस तरीके से। ओके, बट फिर भी ये मुझे दिख तो नहीं रहा। मैंने इसे ऊपर ले लिया, उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा लाइट है, जूम करने पे ही दिख रहा है। राइट। तो इसमें ना जो लाइन्स है उनका लाइन वेट बहुत ज्यादा ही कम है। तो अभी हम फोटोशॉप में लाइन वेट कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके लिए क्या किया, हम जो प्लान वाली लेयर का ये एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पे आपको डबल क्लिक करनी है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपको ये विंडो शो होगा, लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में कुछ इफेक्ट होते हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर लेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने प्लान लेयर पे डबल क्लिक किया तो ये सारे इफेक्ट हम प्लान लेयर पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे वो होगा स्ट्रोक। स्ट्रोक किसी भी लाइन को आउटलाइन की थिकनेस बढ़ाता है। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है एंड आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ओके, और फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, बाय चांस बहुत ज्यादा लाइट है लाइन या कलर ठीक नहीं आया, तो आप उसे कैसे ठीक करोगे। आप जब स्ट्रोक पे क्लिक करोगे ना, यहाँ स्ट्रोक ये जो लिख रहा है, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज भी मिलेंगे उसके। लाइक साइज हो गया, पोजीशन है, आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, आउटसाइड, सेंटर, इनसाइड। इनसाइड नहीं लेना है, जब इनसाइड लेते हैं तो वो अंदर ही अंदर वर्क करता है और हमें कोई शो नहीं हो रहा। तो इसको यूज नहीं करके हम इसे या तो सेंटर ले लेते हैं या आउटसाइड। ओके, बहुत ज्यादा साइज नहीं लेना, इतना लेना है कि बस लाइन शो हो जाए, ओवर थिकनेस नहीं देनी। ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, अभी इसे चेंज नहीं करना। ओपेसिटी 100। और कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको रखना है। ओके, तो अभी के लिए तो हम ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं। ओके, एंड देन यहाँ भी ओके कर देंगे, तो इतना ये कंप्लीट हो गया। तो अभी तक यही किया था। ओके। एक सेकेंड। ओके, तो आप लोग एक बार ट्राई करो उसे एंड देन हम लोग पे कंटिन्यू करते हैं। ओके।
यस आशीष, आपने क्या लिखा है मैम? विड्थ पेज का कोड क्या है? मतलब मैं समझी नहीं, एक बार आप रिपीट करेंगे? मैम वाइट पेज का। ओके, वाइट पेज का कोड। वाइट पेज का कोड तो 0 0 नहीं, आई मीन या 0 0 6 टाइम्स 0 होता है। ओके, ओके। और आपको कोड की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वाइट की पेज ना एकदम वाइट कलर एकदम कॉर्नर का होता है, सबसे कॉर्नर। ओके, नो मैम, या जैसे कि इसका इसका कोड है एफ। ओके, 6 टाइम्स एफ। नो मैम, जैसे कि स्टार्टिंग में जब आया था पेज तो वहाँ पे पूरा हैचिंग हैचिंग है, तो मैम आप उसको लाइट मतलब कि मैम शो नहीं कर रहा था वो जो प्लान है। तो आप मैम बोले थे ना उस समय कोड है एक वाइट पूरा पेज करने के लिए और वो विजिबल हो ओ, जाएगा। कोड नहीं एक्चुअली शॉर्टकट था। शॉर्टकट ये शॉर्ट। था, फोरग्राउंड कलर का शॉर्टकट होता है ऑल्ट बैक स्पेस। बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बैक स्पेस। तो अगर आप फोरग्राउंड कलर फिल कर रहे हो तो ऑल्ट बैक स्पेस यूज करेंगे, एंड बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ओके। ओके। हेलो मैम। यस। मैम लेयर ऐड करना हो तो क्या करना पड़ेगा उधर? क्या चीज? जो लेयर ऐड करते हैं हम, वाइट लेयर ऐड करना है। लेयर ऐड करने के लिए आप लेयर पैनल में यहाँ प्लस सिंबल से नया लेयर क्रिएट करोगे, और देन उसमें कलर फिल करोगे। ओके। बस सिंबल ही नहीं आ रहा मैम, मतलब सिंबल समझ नहीं नहीं आ रहा? आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो फोटोशॉप का? मैम 23। 23 में नहीं आ रहा? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लेयर पैनल ओपन किया हुआ है आपने? यस मैम, ये उसमें स्क्रीन शॉट। आपको हाँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। है, हाँ है वहां पर। आप कॉर्नर में देखोगे लेयर पैनल में एकदम नीचे बॉटम में कुछ आइकन दिए हुए हैं। मुझे नीचे आपका बॉटम में, हाँ प्लस, हाँ यस यस मैम। ओके। हाँ मैम, उसको ऐड करने के बाद व्हाइट कलर करना है ना उसको? हाँ, उस लेयर पे, लेयर 2 पे ही व्हाइट कलर आपको फिल करना है।
Okay guys, let's continue. So आप लोग को क्लियर है ये सारा? Any doubt? Alright then. Okay, मैम इसके मैम बाद स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है बैकग्राउंड क्या का। क्या नहीं हो रहा? मतलब जो बैकग्राउंड हम लेयर सेकंड ऐड कर रहे हैं, जो स्क्रीन विजिबल होना चाहिए, बैक का नहीं क्या प्लान शो करना चाहिए ना, वो हम्म नहीं हो रहा, डाउट आ रहा है। एक बार आप स्क्रीन शेयर करेंगे? अब मुझे क्लियरिटी से दिखने ना, थोड़ा जूम करिए। हाँ, तो आपको स्ट्रोक जो लिखा हुआ है ना, जो स्पेलिंग हाँ लिखी मैम। हुई है उस पे क्लिक करो आप, तभी आपको प्रॉपर्टीज दिखेंगी। नहीं हाँ, स्ट्रोक के प्रॉपर्टीज आ गई ना मैम। हाँ, तो आप सबसे पहले कलर व्हाइट की जगह ब्लैक लो, क्योंकि कलर व्हाइट होगा तो कुछ दिखेगा नहीं। हाँ मैम, ब्लैक हो गए। ओके, साइज आप अप्रोक्स 4 to 5 लो और पोजीशन सेंटर। स्ट्रक्चर जो पोजीशन आ रहा है वो सेंटर पे लेते हैं ये। नहीं, पोजीशन लिखा हुआ है ना वहाँ, उसको सेंटर करो इनसाइड की जगह। पोजीशन प्रॉपर्टीज में, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में यस लिख। यस यस। ओके ओके, हाँ हो गए मैम। ओके, हम्म। ऑलराइट। ओके, नहीं हुआ लेकिन मैम ओके। हो गया आता क्या चीज? वो बैकग्राउंड वैसे ही दिखाई दे रहा है फिर से। बैकग्राउंड वैसे ही दिख रहा है पिक्सेल्स? हाँ ये देखिए। क्योंकि आपने बैकग्राउंड लेयर क्रिएट नहीं किया है। आप एक बार लेयर पैनल दिखाइए। ओके, तो जो आपकी बैकग्राउंड वाली लेयर है ना, उसमें आपने हाँ कलर नहीं फिल किया होगा। आप एक बार उस पे कलर फिल करो, लेयर पे, लेयर 2, जो बैकग्राउंड में लेयर है उस पे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, कैंसिल। लेयर को सिलेक्ट, बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करिए। बैकग्राउंड वाले के लेयर को सिलेक्ट करिए। ये वाले क्या सेकंड हाँ वाली ले। हाँ हाँ हाँ, और इसमें आप वाइट कलर फिल करिए। टूल बार से, यहाँ से नहीं करना, यहाँ पे कलर नहीं है। कैसे मतलब समय। ओके, आप मेरा स्क्रीन पे देखिए। ओके मैम। या तो आप लोग को यहाँ न्यू लेयर, लेयर पैनल में मिलेगा ये ऑप्शन है। इस तरह से आपको न्यू लेयर क्रिएट करना है और इस न्यू लेयर पे आपको व्हाइट कलर फिल करना है। यहाँ पे टूल बार में कलर बॉक्सेस होते हैं, राइट? तो आप फोरग्राउंड कलर लोगे, ऑल्ट बैक स्पेस से शॉर्टकट कंट्रोल बैक, सॉरी, बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस है। जैसे अगर मैंने बैकग्राउंड कलर में व्हाइट लिया, देन ओके। और अगर मैं ऑल्ट बैक, कंट्रोल बैक स्पेस करूंगी तो वो व्हाइट कलर यहाँ पे फिल हो गया। सिंपल, आपको ऐसे कलर फिल करना है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, ऑलराइट। आफ्टर दिस, जैसे हम लोग जब भी किसी प्लांट को इफेक्ट लगाते हैं तो वो पूरी लेयर पे आ जाता है। अगर मान लेते हैं, अगर मुझे इतने एरिया से ये इफेक्ट हटाना है, इस वाले एरिया से, तो हम कैसे हटाएंगे? प्लीज म्यूट योर माइक। तो क्या करना होगा आपको? आपको पहले प्लान लेयर पे जाना होगा और उतने एरिया का सिलेक्शन बनाना होगा। प्लान लेयर पे क्यों गए? क्योंकि सारी लाइंस प्लान लेयर पे ही बन रहे हैं। तो आप इस चीज का याद रखना है कि आप लेयर कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो वर्क करते टाइम। प्लान लेयर सिलेक्ट किया और मुझे ये एरिया सिलेक्ट करना है जो कि रेक्टेंगुलर मार्किंग से इजीली हो जाएगा। मोड क्या लेंगे हम? ऐड, क्योंकि हमें सिलेक्शन दो वॉल्स का बनाना है, एक इस साइड का, सॉरी वॉल्स का नहीं, हमें इस साइड का सिलेक्शन बनाना है और इसका। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सिलेक्ट किया। वेट, थोड़ा खराब हो गया, फिर से करते हैं। कुछ इस तरह मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया जहां से मुझे स्ट्रोक हटाना है। एक चीज और आपको चेक कर लेनी है कि यहाँ पे वॉल्स ना सिलेक्ट हुई हो। देखो, जैसे मैंने क्या किया, गलती से वॉल सिलेक्ट कर ली और ये वाली भी थोड़ी सी हो रही है। तो आप है ना अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हो, जो आपके अप डाउन और की साइड एरो होते हैं कीबोर्ड में, उनसे। ठीक,
तो मैंने मूव करके सिलेक्शन को स्ट्रोक से सॉरी वॉल की लेयर से वॉल की लाइन से हटा दिया। वॉल का लाइन सिलेक्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना, वरना आपका सिलेक्शन खराब हो जाएगा और बाद में आप जब कोई भी चीज करोगे तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए वॉल को सिलेक्ट नहीं करना। ओके, सेम यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इतना। ओके, सिलेक्शन करने के बाद मुझे यहाँ से ना अरे सॉरी, ये वाला करना है, मैंने गलत कर लिया, इतना। तो मैंने इस एरिया का सिलेक्शन बनाया। अब क्या करेंगे? ओके, अब क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे हम। ओके, राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लेयर वाया कट। लेयर वाया कट करने से क्या होगा, ये सिलेक्टेड एरिया इस लेयर में से कट होके एक नई लेयर में जाके पेस्ट हो जाएगा, इतना एरिया से। तो मैंने लेयर वाया कट पे क्लिक किया और आप देखोगे कि यहाँ एक नई लेयर क्रिएट हो गई। इसको डिलीट कर देते हैं, ये कुछ नहीं था। तो एक नई लेयर क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। इस लेयर पे आप देखोगे अगर इसे हाइड करोगे ना तो उतना ही एरिया हाइड होगा, सी राइट, जिसका जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था, क्योंकि अब ये एरिया एक नई लेयर में आ गया है। ओके, यहाँ तक कि इसमें जो हमने इफेक्ट था वो भी कट पेस्ट हो गया। जैसे लेयर वाया कट करने से एरिया कट पेस्ट होता है, तो उसका इफेक्ट भी कट पेस्ट होके यहाँ आ गया। तो अगर आपको स्ट्रोक जैसे यहाँ नहीं चाहिए, आप इसे हाइड कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्ट्रोक का प्रॉपर्टी चेंज करना है इधर इस एरिया के लिए, तो आप डबल क्लिक करके स्ट्रोक में चेंजेस कर सकते हो, लाइक कलर, साइज, आपको जो भी चेंजेस करना है। तो वो सिर्फ इतने ही एरिया के लिए चेंज होगा, ठीक। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ रेंडर्स पे वर्क करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, लाइक किस टाइप के हम फ्लोर प्लान रेंडर क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप में। जैसे कि ये हो गया, सी इस टाइप के आप फ्लोर प्लान रेंडर बना सकते हैं ऑटोकैड प्लान को यूज करके, या फिर ये है कुछ इस तरीके से। ओके, ऐसे प्लान को यूज करके हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक रेंडर पे वर्क करेंगे, देन हम इस पे वर्क करेंगे। पहले बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम कलर रेंडर से, जिसमें कि हम सिर्फ कलर्स को ही फिल करेंगे, कोई टेक्सचर नहीं होगा, ना कोई फर्नीचर होगा, ओनली कलर फिल करना है। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे प्लान लेयर पे, क्योंकि सारी लाइंस कहाँ बन रही हैं फर्नीचर या ये वाली, प्लान लेयर पे। और मैजिक वॉन्ड से क्या करना है, मुझे जितनी भी वॉल्स है ना, इनको सिलेक्ट करना है। ये वॉल्स बन कहाँ रही हैं, प्लान लेयर पे बन रही है, तो मैंने प्लान लेयर को सिलेक्ट किया और थोड़ा जूम इन करके क्या किया, वॉल के अंदर क्लिक किया, सिंगल क्लिक। तो जैसे कि आपको याद होगा, कल मैंने मैजिक वॉन्ड यूज किया था स्काई के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैजिक वॉन्ड सेम कलर को सिलेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक क्लिक किया और क्लिक करते ही ना पूरा वॉल सिलेक्ट हो गया, आप देखोगे, क्योंकि वॉल के अंदर ना प्लेन व्हाइट कलर है और उसे पूरे एरिया को एक बार में इसलिए कवर कर लिया। ठीक, इसी तरीके से बाकी वॉल्स भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट क्लिक करना है। ओके, ध्यान रखना है कि मोड कौन सा है, ऐड होना चाहिए, जिससे कि हम मल्टीपल वॉल्स को सिलेक्ट कर लें। तो इसी तरह से सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह। इसके बाद सिलेक्शन हो गया मेरी सारी वॉल्स का, इसको मुझे ब्लैक कलर देना है वॉल्स को। तो क्या करेंगे, कलर फिल करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, क्रिएट करेंगे एक नया लेयर, नए लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और आप यहाँ पे कलर सिलेक्ट करो, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। ओके, जैसे मैंने बैकग्राउंड लिया ब्लैक कलर और शॉर्टकट किया है बैकग्राउंड कलर का कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे कंट्रोल बैक स्पेस किया, हमारा ब्लैक कलर यहाँ पे फिल आउट हो गया, राइट। और आप डी सिलेक्शन कैसे करेंगे, याद है किसी को शॉर्टकट? शॉर्टकट फॉर डी सिलेक्शन, नो वन? कंट्रोल डी। या कंट्रोल डी। ओके, इसके बाद हम लेयर को रीनेम कर लेते हैं वॉल्स का, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि लेयर किस चीज की है। देन फिर से प्लान लेयर पे जाएंगे और मैजिक वॉन्ड से हम फिर से क्या करेंगे, सिलेक्शन। इस बार मैं ये जो इनसाइड एरिया है ना फ्लोर का, ये सिलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ रूम वाले फ्लोर का। तो हमें सिर्फ क्लिक करना है और पूरा फ्लोर एक बार में सिलेक्ट हो गया, राइट। लेकिन अभी क्या है, जैसे ना ये डोर वाला ये एरिया नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि मैजिक वॉन्ड सेम कलर को सिलेक्ट करता है, तो उसने अंदर का तो पूरा सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो डोर लाइन थी, इसकी वजह से ये एरिया सिलेक्ट होने से रह गया।
इसको हम ऐड कैसे करेंगे सिलेक्शन में? उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई और सिलेक्शन टूल यूज करेंगे जो इसको इजीली ऐड कर दे। कौन सा सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं हम यहाँ यूज करेंगे रेक्टेंगुलर मार्क्यूब। और मोड आपको रखना है ऐड, क्योंकि आप वॉल को सिलेक्शन में ऐड कर रहे हैं, देन इसको आप ऐड कर देंगे इतने पार्ट को, कुछ ऐसे। ओके, देन आप यहाँ देखोगे जैसे कि यहाँ क्या है, जो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे सिलेक्ट हो गया वॉशरूम का, जो हमें नहीं चाहिए इस वाले सिलेक्शन में। तो हम लेंगे तो रेक्टेंगुलर मार्क्यूब, लेकिन इसका सबट्रैक्ट मोड लेके इतने एरिया को हम सिलेक्शन में से हटा देंगे। ओ सॉरी, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम, इतना रखते हैं। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए सेम प्रोसीजर, अगेन एक नया लेयर क्रिएट करा, लेयर को सिलेक्ट रखा, देन यहाँ पे हमने कलर लिया। ओके, तो मैंने अगेन बैकग्राउंड कलर में कोई कलर सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल बैक स्पेस, तो वही कलर हमारा फिल आउट हो गया। एंड डी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी। अच्छा, अब पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। आप एक चीज नोट कर रहे होगे कि जो जो लेयर था मतलब जो ग्रीन कलर हमने रूम लेयर पे फिल किया है, तो वो तो ठीक है, पर हमें यहाँ डोर लाइन नहीं दिख रही। पर मुझे डोर लाइन भी यहाँ शो करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डोर लाइन इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वो बन रही है प्लान लेयर पे, और प्लान लेयर रह गया नीचे, और जो रूम लेयर से हाइड हो रहा है, तो इसलिए ना डोर लाइन हाइड हो रही है। आपको सिंपल रूम लेयर को प्लान लेयर के नीचे रखना है, तो डोर लाइन हमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। ओके, प्लान लेयर के नीचे रख दिया रूम लेयर, तो डोर लाइन ऑटोमेटिकली अपने शो हो गई। फिर से देखते हैं, फिर से प्लान लेयर पे जाएंगे और कोई और एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला। फ्लोर सिलेक्ट हो गया, बट अगेन डोर वाला पार्ट फिर से रह गया, तो इधर भी हम रेक्टेंगुलर मार्क्यूब का मोड ऐड लेंगे और इसको हम सिलेक्शन में ऐड कर लेंगे। ओके, इधर भी मुझे कलर चाहिए दूसरा, तो अगेन एक नया लेयर क्रिएट किया, लेयर को सिलेक्ट रखा, कलर चेंज किया, एंड ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि बैकग्राउंड किया है तो कंट्रोल बैक स्पेस, एंड देन डी सिलेक्शन कर देंगे कंट्रोल डी से। अब अगेन इसको भी हमने रीनेम कर लेना है, एंड देन ये लेयर भी ऊपर है, तो ये हाइड कर रही है जो डोर लाइन थी उसको, इसलिए हम इस वाली लेयर को भी प्लान लेयर के नीचे रख देते हैं, कुछ ऐसे। एक और बार देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लान लेयर पे जाना है, मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरिया रह गया सिलेक्शन होने से, तो इसको मोड ऐड से पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे स्टेयर्स है ना, ये मुझे सिलेक्शन में नहीं चाहिए, तो स्टेयर्स को हटाने के लिए मैंने सबट्रैक्ट मोड लिया और इनको कर लिया यहाँ पे सिलेक्शन में से रिमूव। और यहाँ पे ये जो डोर है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया दूसरे रूम्स पार्टीशंस का, तो हम लोग इसको सबट्रैक्ट मोड से हटा लेंगे, कुछ ऐसे। देन सिलेक्शन के बाद कलर फिल करना है, तो अगेन न्यू लेयर, एंड कलर यहाँ पे हमने चेंज किया, कंट्रोल बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी, दैट्स इट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लान लेयर के नीचे रख लेंगे और रीनेम भी कर लेंगे। आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे कलर फिल आउट करने हैं लेयर्स में? एनी डाउट? ओके, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैंने प्लान ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, पर आप किसी भी एरिया पे कलर फिल करके ट्राई करके देखिए। ओके।
मैम कोई सिलेक्शन मैजिक टूल से लिया आपने? हाँ, मैजिक वॉन्ड टूल से। हाँ नितिश, जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस करना है आपको, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस। जैसे एक बार आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, जूम कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट, कुछ इस तरह। ओके।
मैम यस, मैम जिसने अपने वॉल सिलेक्ट की थी वो मेरे को दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा है? जिससे अपने वॉल सिलेक्ट की थी। मैजिक वॉन्ड। हाँ मेरे इसमें ये नहीं दिखा दे रहा। ये 4th नंबर के टूल पे आपको राइट क्लिक करना है, तो आपको उसमें लास्ट का मिलेगा मैजिक वॉन्ड। 4th नंबर के टूल पे 3rd ऑप्शन का टूल। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ मैजिक वॉन्ड दिखेगा। ओके, बाकी सबको क्लियर है? कोई डाउट के इसमें? मैम ऑलराइट देन। सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार और बता दिए सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन, ओके। ये वाला वॉल का सिलेक्शन या फिर ये इनसाइड वाले एरिया में आपको प्रॉब्लम हो रही है? वॉल वाला। वॉल वाला। अच्छा, तो जैसे क्या करना था, मैं इसको हाइड कर देती हूँ। तो क्या किया मैंने, पहले प्लान वाले लेयर पे गई और मैजिक वॉन्ड से यहाँ पे आपको 4th नंबर के टूल पे राइट क्लिक करना है, तो आपको इसमें सबसे एंड में मिलेगा मैजिक वॉन्ड। मोड आपको रखना है ऐड, क्योंकि आपको सारी वॉल सिलेक्ट करनी है, तो ऐड मोड रखेंगे। और आपको जस्ट वॉल के अंदर क्लिक करना है, आपको कहीं बाहर या लाइन पे क्लिक नहीं करना। ये जो व्हाइट एरिया इधर क्लिक करना है, पूरा वॉल एक बार में सिलेक्ट हो गया। सेम चीज हमने यहाँ की, और ऐसे ही हमने सारी वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया अंदर सिर्फ क्लिक करके, कुछ ऐसे। अब क्लियर हो आपको कैसे बनाना है सिलेक्शन? या फिर आप एक बार मुझे अपना स्क्रीन शो करिए, क्या डाउट आ रहा है आपको? मैम प्लस नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार आप स्क्रीन शो करके दिखाइए। ओके, आप थोड़ा जूम करके दिखाइए। आपने सिलेक्शन बना लिया? आपका माइक ऑफ है आई थिंक। हाँ मैं इसमें लॉगिन करता हूँ मैम, तो शेयर करता हूँ। हाँ, ओके। मैम वो आइकॉन दिखाई नहीं दे रहा मेरी स्क्रीन पर। क्या नहीं मैसेज दिखाई दे रहा आपको? आइकॉन जो इसका टूल का वो दिखाई नहीं दे रहा। एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। नहीं, 4th नंबर का टूल बोला था मैंने, ऊपर से 4th, उस पे राइट क्लिक करिए। ओके, हाँ ये मुझे आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट? ओके, तो आपने मैजिक वॉन्ड सिलेक्ट कर लिया। ओके, वॉल आपका सिलेक्ट हो गया। सेम आप बाकी वॉल्स को सिलेक्ट करो। मोड आपको ऐड रखना है, आपने सिंगल लिया हुआ है, आपको मोड ऐड रखना है ताकि आप मल्टीपल वॉल्स को सिलेक्ट कर पाओ। नीचे भी थी।
एंड में। हाँ, यहाँ पे 2 वॉल्स है, एक ये रहा। अब आप इसको एक नया लेयर क्रिएट करिए, लेयर पैनल में नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन, नहीं नहीं, कंट्रोल Z करिए, अंडू करिए। ये वाला लेयर क्रिएट हुआ, ब्लैक कलर आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है, ऑल्ट बैक स्पेस कर दीजिए, कलर फिल हो जाएगा, सिंपल। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। तो इसके बाद इसी तरीके से आपको कलर फिल करके आपको बेसिक कलर रेंडर क्रिएट करना है, जिसमें आप सिर्फ कलर्स को फिल आउट करोगे, कोई टेक्सचर या फर्नीचर नहीं है, हमें सिर्फ सारे चीजों को अलग अलग कलर देना है, ताकि हम एक डिफ्रेंशिएट कर सके कि वॉल्स इस कलर के है, ये वाला रूम इस कलर में है। सिर्फ इसलिए बेसिक रेंडर हम क्रिएट करते हैं। ओके, अच्छा, जैसे अगर आपने कलर फिल कर लिया, अगर आपको ये चेंज करना है, आपको ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये चेंज करना है, तो कैसे होगा? तो अगर आपको कलर चेंज करना है ना, आपको फिर से सिलेक्शन बनाना होगा। लेकिन अगर हम सिलेक्शन बार बार बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, अगर हम बार बार एक ही चीज को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। क्या करना है, आप इसको रीसिलेक्ट कर सकते हो एक शॉर्टकट का यूज करके। शॉर्टकट है, तो रीसिलेक्शन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस लेयर थंबनेल। ओके, इस शॉर्टकट को यूज करके आप जो रीसिलेक्शन है वो कर सकते हैं। लेयर थंबनेल क्या होता है? लेयर थंबनेल ये आइकन होता है, हर लेयर के पास में आपको ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा, ये रेक्टेंगल बॉक्स है लेयर थंबनेल। लाइक अगर मुझे हॉल का रिसिलेक्शन करना है, तो हम कंट्रोल की को होल्ड करके, मतलब कंट्रोल की क्लिक करके जो लेयर थंबनेल है उस पर क्लिक कर देंगे हॉल के, एंड हमें हॉल का रिसिलेक्शन मिल गया। मतलब हमें फिर से सिलेक्शन नहीं बनाना पड़ा, हमें डायरेक्ट शॉर्टकट से मिल गया। एंड देन कलर चेंज करना है, तो हॉल का लेयर सिलेक्ट किया, और जो भी कलर आपको पिक करना है कोई और, आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कंट्रोल बैक स्पेस, तो हमारा वही कलर अब फिल आउट हो गया। ओके, एक और बार देखते हैं, जैसे मुझे यहाँ का करना है येलो कलर, तो ये कहा है इस वाले किचन लेयर पे। तो पहले इसका रिसिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल प्लस लेयर थंबनेल ऑफ किचन, सिलेक्शन मिला, किचन लेयर आप सिलेक्ट करो और उस पर कलर फिल कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि यही सिलेक्शन हो पर कलर किसी और लेयर पे फिल करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। एक सिलेक्शन बना लिया, सिलेक्शन आप कहीं भी बनाए, आप कलर अपने अकॉर्डिंग कहीं भी फिल कर सकते हो। एक मैंने कोई नया लेयर क्रिएट किया और इसमें कलर फिल किया, तो कलर अब इसमें फिल हुआ ना कि ओरिजिनल वाले में। लेयर 3 में हो गया, किचन लेयर हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, सी दोनों लेयर्स। तो मुझे इसकी नीड नहीं है, मैंने जिस एग्जांपल के लिए आपको बताया था, तो मैं भी ये वाला डिलीट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो, ये शॉर्टकट यूज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेयर थंबनेल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग वर्क करेंगे स्मोकी इफेक्ट रेंडर पे। तो स्मोकी इफेक्ट रेंडर में हम लोग यूज करते हैं ब्रश टूल। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि ब्रश टूल वर्क कैसे करता है। उसके लिए मैं एक नया कैनवास क्रिएट कर लेती हूँ। क्या? ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया, आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर इसके आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस। ओके, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मिलेंगी ब्रशेस की, जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे एरो पे, आपको उसके अंदर सारे ब्रशेस मिल जाएंगे, वेट मीडिया। तो इस तरह से काफी सारे ब्रशेस हैं। जो मेन ब्रश होते हैं फोटोशॉप के, वो है सॉफ्ट ब्राउन एंड हार्ड ब्राउन। सॉफ्ट ब्राउन मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब इसका साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ब्रश का साइज आप यहाँ पे, एक अभी इतना है, आप और इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई थिंक ज्यादा हो गया, दिख नहीं रहा। हाँ, कुछ ऐसे आप ब्रश का साइज मैनेज कर सकते हो। ओके, अब इसे यूज करना है, तो आप कलर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो एक्चुअली ब्रश टूल में भी सिर्फ फोरग्राउंड वर्क करता है। जैसे कल हमने पेंट बकेट देखा था, पेंट बकेट में भी सिर्फ फोरग्राउंड कलर काम करता है, इसी तरह ब्रश टूल में भी सिर्फ फोरग्राउंड ही वर्क करता है। तो लाइक कोई भी कलर लिया, ओके,
अब जैसे मैं ये जब कलर यूज कर रही हूँ ब्रश, तो आप देखोगे कितना ज्यादा सॉफ्ट है। इसकी एजेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि ये है सॉफ्ट ब्राउन ब्रश। इसके सारे एजेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ओके, अगर हमने यहाँ लिया हार्ड ब्राउन ब्रश, तो इसी में क्या डिफरेंस आएगा, जो इसकी एजेस है वो एकदम हार्ड है, कॉर्नर एकदम शार्प एजेस है यहाँ। सो दोनों में यही डिफरेंस होता है। ओके, इसी तरह से काफी सारे ब्रशेस हैं जो आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद साइज आप यहाँ से कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और एक शॉर्टकट भी है ब्रश के साइज को कम ज्यादा करने के लिए, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके आप ब्रश के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हो। लाइक अगर आप ये वाला की यूज करोगे तो साइज डिक्रीज होगा, ये करोगे तो साइज इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैंने इस वाली की को 3 टाइम्स प्रेस किया, तो हमारे ब्रश का साइज 3 टाइम ही इंक्रीज होगा। जैसे देखते हैं यहाँ, एक मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया है और मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो आप देखोगे ब्रश का साइज ज्यादा हो रहा है। कम भी कर सकते हैं हम दूसरे वाले की से, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप इस शॉर्टकट को भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आता है ब्रश की सेटिंग्स, ये हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर ले। ओके, मोड आपको नॉर्मल रखना है, ये आपको चेंज नहीं करना। ओपेसिटी क्या है, विजिबिलिटी। जैसे अभी क्या है 100 है। ओके, जैसे हमने कल लेयर पैनल की विजिबिलिटी देखी थी, राइट, लेयर्स की। यहाँ पर ओपेसिटी, ये है ब्रश की ओपेसिटी। अगर 100 है तो मतलब इसकी, अगर 100 है तो ये फुली विजिबल होगा, बिल्कुल प्रॉपरली चलेगा। बट अगर आप इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, तो यही ब्रश क्या होगा, लाइट हो जाएगा। कलर तो सेम होगा लेकिन लाइट कलर हो गया क्योंकि हमने ओपेसिटी कम कर दी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो इंटरेस्टिंग थिंग है ब्रश टूल में, वो है कि हम खुद का ब्रश क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। ओके, लाइक आप कोई भी इमेज को ब्रश बना सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सर्च किया ट्री। ओके, मुझे ट्री का पीएनजी चाहिए। बट अगर आप नोटिस करोगे जो भी यहाँ पे ट्रीज आ रहे हैं वो सारे सिर्फ टॉप व्यू से ही है। सारे ट्रीज टॉप व्यू से हैं। सी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जो सर्च किया है ना, मैंने क्या लिखा है, ट्री प्लान पीएनजी। जब हम प्लान कीवर्ड को ऐड कर देते हैं ना, तो जो भी हमें पीएनजी दिखता है वो टॉप व्यू से ही दिखता है। ऊपर व्यू से, मतलब टॉप से दिखता है, हमें साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू नहीं दिख रहा। सारे टॉप व्यू से ही है। ओके, तो मोस्टली हम अपने फ्लोर प्लान या साइड प्लान में जो भी पीएनजी यूज करते हैं वो टॉप व्यू से ही करते हैं, इसलिए हम ये कीवर्ड यूज करते हैं सर्च करने के लिए, प्लान पीएनजी। आपको काफी सारे ट्रीज मिलेंगे। ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था पीएनजी कैसे डाउनलोड करनी है, उनकी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पे जाना है, देन डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना है, सिंपल। ओके, जैसे मेरे पास है कुछ पीएनजी, जैसे ये है। मुझे ना ये पीएनजी है, मैंने क्या बोला था, मुझे इसका ब्रश बनाना है ना। हम ये देखेंगे फोटोशॉप में हम खुद का ब्रश कैसे क्रिएट करते हैं। तो मुझे इस पीएनजी का ब्रश बनाना है। क्या करेंगे, पहले तो इसे डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में। इधर नहीं इंपोर्ट करना, आपको इंपोर्ट करना है इसे टैब बार में। जब आप टैब बार में करते हैं इंपोर्ट कोई भी चीज, तो वो एक न्यू टैब में ओपन होती है, एक नए कैनवास में ओपन होती है, कुछ ऐसे। ये चीज आपने इसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। आप कोई सा भी ऑप्शन, कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। लाइक ये लिया ओपन, तो ये भी इसी तरह से ओपन हो गया अलग टैब में। ओके, अब क्या करना है, इसको ओपन कर लिया हमने, मुझे ना इसको ब्रश बनाना है। तो ब्रश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन ब्रश प्रीसेट। पहले तो इसे ओपन किया एक नए टैब में, फिर एडिट में गए और यहाँ ले लिया डिफाइन ब्रश प्रीसेट। ओके, इस पे क्लिक किया और इसको हमने रीनेम कर देना है। आपको जो भी नेम देना है ब्रश को वो आप नेम दे सकते हो। जैसे मैंने इसे नेम दिया ट्री ब्रश 1, एंड देन कर देंगे इसे हम ओके। दैट्स इट, हमारा ब्रश क्रिएट हो गया। अब देखोगे ऑटोमेटिकली शो भी हो रहा है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जैसे मुझे यहाँ करना है। ओके, साइज हम स्क्वायर ब्रैकेट से कम ज्यादा कर सकते हैं।
और सी ये ऑटोमेटिकली मुझे शो हो रहा है। अगर बाय चांस आपके सिस्टम में आपको नहीं दिख रहा है ऐसे ऑटोमेटिकली, क्या करना है, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, उसके प्रॉपर्टीज में जाना है। तो जब भी हम फोटोशॉप में कोई नया ब्रश बनाते हैं वो एकदम एंड में आता है। जैसे अगर आप यहाँ हैं, आपको जस्ट एंड में जाना है और आपको यहाँ मिलेगा ये रहा ट्री ब्रश 1। ओके, सिलेक्ट करा, उसके बाद साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ओपेसिटी 100 होना चाहिए एंड देन क्लिक एंड सी जो पीएनजी था वो अब एक ब्रश की तरह वर्क कर रहा है, राइट। मतलब आप मल्टीपल ऐसे शेप्स क्रिएट कर सकते हो। ब्रश था, सॉरी पीएनजी थी, वो एक ब्रश बन गया। ओके, इस तरह से आप ब्रश किसी भी चीज का बना सकते हो। बट ये ध्यान रखना है जब भी आप किसी चीज का ब्रश बना रहे हो वो पीएनजी ही होनी चाहिए, एक ऐसी इमेज जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो। अगर बैकग्राउंड हुआ, जैसे आप देखो इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं था, इसमें क्या आ रहा था, बैकग्राउंड में पिक्सल, मतलब कोई बैकग्राउंड ही नहीं था इसमें। अगर बैकग्राउंड हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा, वो ब्रश तो बन जाएगा पर वर्क नहीं करेगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज याद रखनी है कि जो भी इमेज है वो पीएनजी ही हो, बिना बैकग्राउंड की इमेज। इसे क्लियर कैसे आप लोगों को ब्रश बनाना है। आप ब्रश किसी भी चीज का बना सकते हैं, लाइक जैसे मैंने कैरेक्टर का ब्रश बनाया था, ठीक। ओके, तो आप लोग भी एक बार इसे ट्राई करिए, कोई भी पीएनजी डाउनलोड करके उसे ब्रश में कन्वर्ट करके। ओके, एंड देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। सो क्लियर है आप लोगों को कैसे ब्रश बनाना है? ट्राई किया आप लोगों ने? ऑलराइट, यस मैम। ओके, रिपीट करें। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ब्रश क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी पहले इमेज है उसको पहले फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास लकी वाला इमेज लिया, तो उसे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लाएंगे और एक नई टैब में ओपन करेंगे, कुछ ऐसे। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इसको ओपन करने के बाद न्यू टैब में आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट करना है, इस पे क्लिक। देन आप इसे रीनेम कर सकते हो। ओके, सिंपल, हमारा ब्रश क्रिएट हो गया। अब हम यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रश टू सिलेक्ट करेंगे और जो हमने ब्रश क्रिएट किया होता है ना, वो एकदम एंड में आता है, ये रहा ट्री ब्रश टू। सिलेक्ट किया, देन आप इसको यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? ऑलराइट देन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे जो मैंने बोला था स्मोकी इफेक्ट, तो स्मोकी इफेक्ट रेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टरॉन ब्रश। तो पहले ये देख लेते हैं सॉफ्टरॉन ब्रश वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं सिलेक्शन, जिस भी एरिया पे आपको यूज करना है। ओके, मैं इनको हाइड कर रही हूँ अभी, हॉल किचन और रूम वाले लेयर को मैं डिलीट नहीं कर रही, सिर्फ हाइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर कभी बाद में सिलेक्शन की नीड पड़ी तो हम फिर से सिलेक्शन तब भी बना लेंगे। क्योंकि अगर डिलीट कर दिया तो आप रीसिलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए लेयर को सिर्फ हाइड कर दिया है मैंने। ओके, अब प्लान जैसे मुझे इस एरिया का सिलेक्शन चाहिए तो हम रीसिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस लेयर थंबनेल से रूम का रीसिलेक्शन मिल गया। अब मुझे सिलेक्टेड एरिया पे ब्रश टूल यूज करना है, तो पहले एक नया लेयर बनाएंगे। ओके, ब्रश को यूज करने के लिए आपको एक लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी और ऐसे ही कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं करनी, हमें क्रिएट करनी है लेयर। एक न्यू लेयर क्रिएट की, लेयर सिलेक्ट रखना है, ब्रश टूल लेना है यहाँ से। ओके, और इसमें हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट राउंड ब्रश। सॉफ्ट राउंड ब्रश सिलेक्ट किया, इसके बाद क्या करना है, मैंने कलर ले लेना है ब्लैक। देन ओके, अब क्या है, अगर हम ब्रश को सिलेक्टेड एरिया में यूज करेंगे ना तो ऐसे कलर फिल होगा इस तरीके से। ऐसे यूज नहीं करना हमें, हमें ब्रश को यूज करना है सिर्फ कॉर्नर्स में। थोड़ा साइज इंक्रीज करके आपको क्या करना है, ब्रश को थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में यूज करना है, कुछ इस तरह से। ओके, मोनोक्रोमेटिक में, सॉरी, स्मोकी इफेक्ट में हम बहुत लाइट लाइट करके ऐसे ब्रश को सिर्फ थोड़ी जगह पे यूज करते हैं। ओके, इतना करने के बाद हम अपना सिलेक्शन हटा सकते हैं। ओके, और अगर आपको लग रहा है ज्यादा डार्क हो गया तो आप लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हो लेयर पैनल में, कुछ ऐसे। ठीक, तो यही चीज हमें बाकी जगह भी करनी है। आई मीन इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बहुत सिंपल है, राइट। हमें सिर्फ सिलेक्शन बनाना है पहले उस एरिया का। ओके, देन एक बार और शो करती हूँ। पहले आप जैसे मैंने ये किचन वाले एरिया का सिलेक्शन बनाया, देन एक नया लेयर क्रिएट किया और इस नए लेयर में हमने यूज किया ब्रश टूल, कौन सा, ब्लैक कलर का। ओके, कौन सा यूज करना है हमें, सॉफ्ट राउंड ब्रश, एंड जिस कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा यूज करना है। देन कंट्रोल डी, सेम चीज आपको बाकी जगह करनी है। आपका सिंपल मोनो, सॉरी, स्मोकी इफेक्ट रेंडर ऐसे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये कैसे यूज करना है? कोई डाउट इसमें? ओके, ऑलराइट, तो इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अभी के लिए। इसके बाद हम लोग वर्क करेंगे मोनोक्रोमेटिक रेंडर पे।
मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? ओके, तो मोनोक्रोमेटिक मीन्स होता है सेम कलर बट डिफरेंट शेड्स। ओके, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे, लाइक जैसे ये देखते हैं। आप इसमें नोटिस करोगे कि सिर्फ एक ही कलर को यूज करके पूरा थीम क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ ब्लू कलर को यूज करके। कभी ब्लू ब्लू के शेड डार्क है और कभी ब्लू के शेड लाइट है, बट है सेम वही कलर। तो एक कलर के डिफरेंट वेरिएशंस को यूज करके हम मोनोक्रोमेटिक थीम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ लिख भी रहा है, मोनोक्रोमेटिक कलर यूज एनी वैल्यू वेरिएशन ऑफ अ सिंगल कलर। ठीक, वैल्यू वेरिएशन ऑफ अ सिंगल कलर। ओके, तो किसी एक कलर के थीम को हम लोग मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। जैसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। लाइक आप यहाँ देखोगे कि हर चीज एक प्रॉपर कलर थीम में है, बहुत सारे कलर्स नहीं है, सिर्फ एक ही कलर शेड में सारी चीजें हैं। फ्लोर है, वॉल, फर्नीचर, कर्टेन, सब एक ही लाइट थीम में है। तो ऐसे जो सेम थीम कलर थीम होती है वो सब मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे सब ग्रे कलर थीम में हो गया। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे मोनोक्रोमेटिक में आते हैं, या एक ही कलर थीम में हो गया सब, इस तरीके के। तो हम भी मोनोक्रोमेटिक रेंडर यहाँ क्रिएट करेंगे। टेक्सचर हम लोग, जैसे हम पे दो ऑप्शन है, या तो हम कलर्स को फिल करके मोनोक्रोमेटिक बनाए, है ना, जैसे एक ही, जैसे ब्लू कलर थीम रखना है तो यहाँ ब्लू डार्क हो गया, यहाँ लाइट हो गया, यहाँ और लाइट हो गया। ओके, या फिर आप टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोनोक्रोमेटिक में हम लोग रियल टेक्सचर का यूज नहीं करते। मोनोक्रोमेटिक में हम थोड़े लाइट और अनरियलिस्टिक टेक्सचर का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे पेपर टेक्सचर है, वाटर कलर टेक्सचर है, इस टाइप के टेक्सचर्स का आप यूज कर सकते हो। सी, लाइक ये वाला अच्छा है, आई थिंक इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर आप सर्च कर सकते हो वाटर कलर टेक्सचर, तो आपको वाटर कलर टेक्सचर्स मिल जाएंगे। आपको प्लेन टेक्सचर्स का यूज करना है, बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं लेने। ओके, आप प्लेन सिंपल टेक्सचर को यूज करेंगे जो थोड़े ब्लेंडेड हो। ओके, तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके बेटर इमेजेस का यूज करना है। सी, जैसे ये भी है, ये है इस टाइप की। या फिर आप प्लेन एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर सर्च कर सकते हो। ओके, इन कीवर्ड को यूज करके आपको टेक्सचर्स मिल जाएंगे। ग्रे ग्रे शेड में ऐसा टेक्सचर हो गया, ये है, ठीक, ये हो गया। तो इस टाइप के टेक्सचर यूज करने हैं। जैसे अभी डाउनलोड किया है, ये वाला देखते हैं, खुद आई ड्रैग एंड ड्रॉप करा। तो सबसे पहले ना मुझे इमेज रोटेट करनी है 90 डिग्री पे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ मिलेगा रोटेट 90 डिग्री। आप डायरेक्टली इसे रोटेट 90 डिग्री कर सकते हैं। ये टेक्सचर ना मुझे फिट करना है वॉल्स के अंदर, ये जो वॉल्स है ना सिर्फ इसके अंदर। तो मैं ना इसे स्केल कर लेती हूँ कुछ इतना, और यहाँ से कुछ इतना, देन एंटर। अब क्या करेंगे, बट ये क्या कर रहा है, जो प्लान की लाइन थी उनको हाइड कर रहा है, तो ना इसको हम प्लान वाली लेयर के नीचे रख लेंगे ताकि हमें लाइंस भी दिखती रहे। अब क्या करेंगे, ये सेम टेक्सचर वाली इमेज में एक और बार फोटोशॉप में ले लूंगी। ओके, मैंने एक और बार लिया इसी इमेज को, फिर से रोटेट किया। इस बार हम इसे पूरे कैनवास पे फिट करेंगे कुछ ऐसे। और ये तो सब चीजें हाइड कर रहे, तो इसको हम रखेंगे और बैकग्राउंड में कुछ इतना। ओके, बट मैंने सेम टेक्सचर को दो बार क्यों लिया, उसका क्या रीजन है? एक्चुअली क्या है कि जो ऊपर वाला है वो तो ठीक है, वो फाइनल है, लेकिन जो बैकग्राउंड में है ना टेक्सचर पेपर वाला, उसका हम ओपेसिटी थोड़ा लाइट रख देंगे। जब हम ओपेसिटी लाइट करेंगे तो उसका शेड लाइट हो गया। इससे क्या क्रिएट हो रही है, मोनोक्रोमेटिक थीम, मीन सेम कलर डिफरेंट शेड। यहाँ डार्क ब्राउन है, यहाँ लाइट ब्राउन, इस तरह से।
ओके अब ये जो लाइंस हैं जैसे यहाँ ब्लैक कलर या ग्रीन कलर की लाइन है, ये थीम में मैच नहीं हो रही, इनका कलर भी हम थीम के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। क्या करना है, जैसे अभी क्या है, ये ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं ये प्लान लेयर पे हैं और हमने ऑलरेडी ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगाया हुआ है, इसलिए ये ब्लैक है। कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपल इस पे स्ट्रोक पे डबल क्लिक करना होगा और आप इस स्ट्रोक का कलर कोई और दे सकते हैं। ओके आप कोई भी कलर यहाँ यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ना अपने इमेज से कलर पिक करना है, जैसे वही सेम कलर चाहिए जो इमेज में है, जैसे ये सेम ब्राउन कलर, तो आप इस विंडो का नाम क्या होता है, कलर पिकर। मी से कहीं से भी सेम कलर पिक कर सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो सेम ब्राउन कलर पिक हो गया, सी। मैंने अगर यहाँ के लिए क्लिक किया तो सेम ग्रीन कलर फिल हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे किया तो ये सेम ब्राउन, ये वाला ब्राउन आ गया, तो मतलब जहां आप क्लिक करोगे वही कलर आ जाएगा। बट क्या है, पे ये बहुत ज्यादा मिक्स हो रहा है तो क्लियरिटी से दिख ही नहीं रहा। हम पे दो ऑप्शन है, या तो इसको लाइट करें, लाइट में तो शायद ये नहीं दिख रहा है, या फिर इसे डार्क करें ताकि हमें उसका टेक्सचर दिखे। और इसकी जो स्ट्रोक का साइज है वो भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, वो ज्यादा ही लाइट है इसलिए दिख नहीं रहा। एक बार ट्राई करते हैं लाइट कलर। ओके तो मैंने कुछ इतना लिया, ओके एंड इसे भी ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो गया। इसके बाद ये जो ग्रीन वाला कलर है ये भी चेंज करना है, ये दूसरी लेयर पे है तो इसका भी स्ट्रोक हम चेंज कर लेंगे। ग्रीन की जगह हम या तो सेम कलर ले लेते हैं ब्राउन, या फिर वाइट, थोड़ा लाइट कलर देखते हैं कुछ ऐसे। राइट ये भी बेटर लग रहा है, देन ओके। सी अभी क्या है, पूरी चीजें सारी चीजें एकदम थीम में है, सेम कलर शेड में। इसके बाद आते हैं ये फर्नीचर पे, तो जैसे कि हमें ये रियल रेंडर तो नहीं है या कोई टेक्सचर रियल नहीं है, तो रियल फर्नीचर ऐड करने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। क्या करना है आपको, यही फर्नीचर्स के लाइंस को आप हाईलाइट कर सकते हो। कैसे, पहले प्लान लेयर पे जाएंगे क्योंकि सारी फर्नीचर लाइंस प्लान लेयर पे हैं, और मैजिक वॉन्ड से हम क्या करेंगे, इनके अंदर क्लिक करेंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए फर्नीचर की लाइंस। आपको सिर्फ फर्नीचर की लाइंस सिलेक्ट करनी है, अंदर वाली आउटलाइन नहीं सिलेक्ट करनी। होता क्या है, जब हम आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैंने आउटलाइन सेलेक्ट की ये वाली, तो सारी लाइन सिलेक्ट हो गई, मतलब कलर नहीं सिलेक्ट हुआ, अंदर का आउटलाइन सिलेक्ट हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ अंदर का एरिया ही सिलेक्ट करना है। ओके ये भी कर लेते हैं। बट एक्चुअली क्या है, ये लाइन से ही बना हुआ है तो ऐसे लाइन सिलेक्ट हो रही है कि क्या करेंगे, इसको ना मैं पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ, या तो अगर ऐसा करेंगे तो एक एक करके आ, नहीं ठीक से नहीं हो रहा। मैं क्या कर रही हूँ, उसको रेक्टेंगुलर मार्क्यू से ऐड कर रही हूँ, रेक्टेंगुलर मार्क्यू का मोड ऐड लिया और इसको एक बार में पूरा यहाँ ऐड कर लिया। ओके अच्छा, इसका ये जो सर्कुलर एरिया है ना, ये मुझे सिलेक्शन में से हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, मोड ले लेंगे सब, सॉरी टूल ले लेंगे इलिप्टिकल। ओके क्योंकि ये सर्कुलर एरिया है तो इलिप्टिकल टूल लिया, और मोड ले लिया सबट्रैक्ट, क्योंकि ये एरिया में हटाना है तो मोड कौन सा यूज करते हैं हटाने के लिए कोई भी चीज, सबट्रैक्ट। और मैंने उतने एरिया का कर लिया यहाँ पे सिलेक्शन, इस तरह से। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने इतने एरिया सिलेक्ट किए, मुझे इन्हें हाईलाइट करना है, इनको थोड़ा और अच्छा दिखाना है फर्नीचर को। सिलेक्शन बनाने के बाद आप एक नया लेयर बनाएंगे, और इस नए लेयर में आपको कर लेना है पहले तो कलर फिल। ओके तो ना मैं जैसे इमेज में से कोई कलर सेम टाइप का कलर ले रही हूँ और देन उसको फिल कर दिया। ओके बट कलर आई थिंक डार्क कलर अच्छा लगेगा, बट ट्राई करते हैं। ओके ये ले लिया, बट ये बहुत ज्यादा ही डार्क है, आई मीन कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये है क्या। सी
तो क्या करेंगे अब, मुझे तो शो करना था फर्नीचर, लेकिन ऐसा नहीं करना था कि लाइन्स ही ना दिखे। हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर की ओपेसिटी कम कर लेंगे, जिससे कि ये लाइट हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, हमें पता भी चल रहा है ये फर्नीचर क्या है, और उसी टाइम पे ये हाईलाइट भी हो रहा है। मतलब बाकी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखें तो ये वाले फर्नीचर की जो ऑब्जेक्ट है ये हाईलाइट हो रहे हैं, राइट। इसके बाद आप इसको थोड़ा और इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप इस पे ना, अगर आपको थोड़ा शेडो देना है तो आप इसी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको लेयर स्टाइल में मिलेगा ड्रॉप शेडो। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आप इसको शेडो दे सकते हैं, सी। ओके, इसकी वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंगल भी आप इसका चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप और भी चीजें, जैसे कि यहाँ पे एक इफेक्ट होता है वेबल इम्बोस, इस पे क्लिक करने से आप थोड़े से 3D इनसाइड इफेक्ट दे सकते हो। जैसे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेंगी, इनर आउटर, सबसे अलग अलग इफेक्ट आता है। मैंने इनर लिया, इसको थोड़ा डेप्थ दी, साइज एंड ये मैनेज कर लेते हैं। तो आप देखोगे थोड़ा ये उठा हुआ सा आ रहा है ना, जैसे कि इसमें थोड़ी डेप्थ आ गई हो, सी। ओके, तो कुछ इतना करा। और आपको अगर इसे थोड़ा और ज्यादा हाईलाइट करना है तो आपको ना यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे एंड में, हाईलाइट मोड एंड शैडो मोड। हाईलाइट से आप हाईलाइटेड एरिया इंक्रीज कर सकते हो, और शैडो से शैडो का, तो भी और ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, सी। आप इनका एंगल चेंज कर सकते हो, किस एंगल पे आपको हाईलाइट करने हैं फर्नीचर, सी। कुछ ऐसे, इतना किया मैंने, एंड देन हम इसे कर देंगे, शैडो भी दे दिया है, देन ओके, सी। तो इस तरह से आप फर्नीचर्स को इनको हाईलाइट कर सकते हैं, सारे फर्नीचर को। जैसे कुछ रह गए हैं, आपको सेम इसी तरीके से इनको भी हाईलाइट करने। अभी ये जो वॉल्स थी ना, जैसे जो वॉल कहाँ गया, वॉल वाला लेयर हाइड कर दिया मैंने। हाँ, तो वॉल वाली लेयर को या तो आप कलर चेंज कर सकते हो, रीसिलेक्ट करो और कलर चेंज कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप वॉल वाले लेयर की ओपेसिटी कम करो। ठीक है, वॉल कौन से कलर की है, ब्लैक। जब हम ब्लैक कलर को लाइट करते हैं तो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन जैसा, ठीक। और जो कि मोनोक्रोमेटिक थीम के अंदर ही आ रहा है, तो हम इसको भी कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, जैसे ट्रीज ऐड करने हैं, तो ऑफकोर्स ये रियल रेंडर नहीं है, तो रियल ट्रीज ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रशेस। ओके, जैसे क्या करना है आपको, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, जब हम ट्री प्लान पीएनजी सर्च करते हैं तो हमें ट्रीज तो शो होते हैं, पर वो थोड़े रियल ट्रीज है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा प्लेन बेसिक मिनिमल ट्रीज चाहिए, बहुत सिंपल। तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं लाइन ट्री, लाइन ट्री प्लान पीएनजी। तो आपको ना बहुत सिंपल प्लेन ट्रीज मिलेंगे, कोई टेक्सचर नहीं है ओवर, बहुत सिंपल है। जैसे ये हो गया, ये है, ये है, आप इनको इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, गाइस वेट। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। सो आप यहाँ से इस टाइप की पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं, पहले तो वेबसाइट पे जाके, और फिर आप इनको ब्रश बना सकते हो। लाइक मेरे पास इसका ब्रश ऑलरेडी है, तो मैं जस्ट क्या करूंगी, एक नया लेयर क्रिएट करूंगी, और लेयर को सिलेक्ट रख के
ब्रश टूल लेंगे यहाँ, और यहाँ पे मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया, लाइन ट्री ब्रश को। कोई और ले लेते हैं। ओके, जैसे ये लिया। कलर हम थीम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मैं डार्क ले रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी लाइट है, तो इसलिए कलर मैंने डार्क लिया। ओपेसिटी आप 100 मत रखो, थोड़ा लाइट रखो, बेटर। अब क्या करना है, जब हम ब्रश को ऐसे यूज कर सकते हैं, सी, आपको जहाँ यूज करना है ब्रश को, आप उधर ऐसे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आपको कलर लाइट भी रखना है, आप लाइट भी ले सकते हो कलर। ओके, इस तरीके से। और अगर आप जैसे कंटिन्यूअस पाथ क्रिएट करना चाहते हो ब्रश का, जैसे ऐसे, तो क्या रहा है, वो क्लियर नहीं आ रहा, मतलब ट्रीज के बीच में स्पेसिंग नहीं है बिल्कुल भी। हम ट्रीज के बीच में स्पेसिंग कैसे इंक्रीज करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्रश सेटिंग में जाना है। ओके, देन यहाँ पे आपको जाना है ब्रश टिप शेप दिस ऑप्शन पे। ओके, इस पे आपको स्पेसिंग मिलेगा जो आप इंक्रीज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो प्रीव्यू में कि ये बहुत दूर दूर हो गए। अब हम जब कंटिन्यूअस पाथ बनाएंगे ना, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसा आप कोई भी पाथ क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑलराइट। और अगर आपको चाहिए कि ट्री के बीच में थोड़ा स्पेसिंग हो, क्या है, बिल्कुल भी सॉरी, ट्री के जो साइज है वो थोड़ा डिफरेंट हो। अभी क्या है, सारे एक ही साइज के हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शेप डायनामिक्स में जाना है, और यहाँ पे आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, और एंगल भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो इन ब्रशेस का साइज थोड़ा डिफरेंट भी होगा, और मतलब डिफरेंट साइज है और एंगल भी डिफरेंट है, कुछ ऐसे। ओके, और अगर आपको कुछ 2-3 ट्री ही चाहिए, तो आप ऐसे थोड़े से ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हो, रैंडम ट्रीज। कुछ इस तरीके से, सी। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे ब्रश का यूज करना है आपको। एनी क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप एक मोनोक्रोमेटिक रेंडर क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। ओके, सिंपल चीजें करनी है, ना कुछ इमेज चाहिए इसमें, आपको बस एक टेक्सचर ही डाउनलोड करना है, और कुछ नहीं, और ट्रीज के ब्रशेस। ओके, इसके बाद रियलिस्टिक रेंडर पे वर्क अभी करे नहीं करे, आप लोग बताइए। आप लोग को ओवर तो नहीं लग रहा ना चीजें, आई मीन अगर मैं रियलिस्टिक रेंडर अभी बताऊँ तो। अच्छा, एक और चीज, हाँ मुझे याद आ गया, जैसे मैंने बोला था कि सैटरडे को 2 क्लासेस रहेंगे, तो आपकी सैटरडे को 2 क्लासेस ऐसे रहेगा। एक तो 6:30 पे होगा। ओके, 6:30 से स्टार्ट होगा, और वो अप्रोक्स 8:30 है, उससे पहले हम थोड़ा ओवर कर लेंगे। और सेकेंड क्लास आपका होगा, अगर 6:30 से किया तो 8:30, देन 9 से 11। ओके, देन दूसरा स्टार्ट होगा 9 से। आपको हाफ आवर का एक प्रॉपर गैप तब भी मिल जाएगा, ठीक है, एक हाफ आवर का गैप मिल जाएगा, देन हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर देंगे सैटरडे को। ओके, बिकॉज हम लोग को कल 2 क्लासेस कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज फिर संडे और संडे को आपकी दूसरी क्लासेस है, इसलिए। तो इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे कि सैटरडे को 2 क्लासेस रखनी है। ओके, एक 6:30 to 8:30 होगा, थोड़ा पहले भी ओवर कर देंगे अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया, और दूसरा होगा हाफ आवर के गैप के बाद 9 to 11। ओके, आप लोगों को ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बाई चांस आप लोग लाइक ज्वाइन नहीं कर पाते हो, कोई भी जॉब या किसी भी रीजन से, तो आपको रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड हो गई। अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग के बाद भी डाउट आता है, देन आप मुझे पूछ लेना। ओके, मैं आपको बता दूंगी जो भी क्वेश्चन होंगे।
ओके इसके बाद रियल रेंडर पे वर्क कर ही लेते हैं बिकॉज हमें सारी चीजें कवर भी करनी है। तो रियल रेंडर के लिए क्या होता है, हम रियल टेक्सचर्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि लाइक एक वेबसाइट है स्केचअप टेक्सचर क्लब। मे बी अगर आपने स्केचअप सीखा है तो आपको इस वेबसाइट के बारे में पता होगा। स्केचअप टेक्सचर क्लब पे आपको काफी सारे टेक्सचर्स मिलते हैं। ओके आपको यहाँ से आप फ्री टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस पे अपना अकाउंट बनाना होता है इस वेबसाइट पे। ओके यहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं अकाउंट। ओके रजिस्टर फ्री अकाउंट और अपनी सारी डिटेल्स को फिल आउट कर सकते हैं। ओके ये जो हाईलाइटेड येलो कलर में है ना, सिर्फ इनको ही करना है। बाकी सिटी कंपनी ये जरूरी नहीं है, आप इनको इग्नोर कर सकते हो। बट ये हाईलाइटेड चीजें फिल करनी जरूरी है। देन इस पे क्लिक करके आप आई एम गाइस वेट। या तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक ईमेल आपकी मेल आईडी पे ईमेल सेंड करेगा, उससे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके लाइक मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इस वेबसाइट पे। ओके या लेट्स कंटिन्यू। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इस वेबसाइट पे, तो मैंने जैसे अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। अकाउंट बनाने के बाद आपको टेक्सचर्स पे जाना है। ओके इसमें जाने के बाद आपको ना यहाँ कुछ कैटेगरीज मिलेंगी, पीबीआर, आर्किटेक्चर, मटेरियल, ये सारे कैटेगरीज है टेक्सचर के। ओके तो इसमें से आप कोई सा भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके देन आपको यहाँ पे काफी सारे टेक्सचर्स मिलेंगे, ब्रिक्स के, मार्बल, पेविंग, स्टोन, टाइल, बहुत सारी चीजें। आपको जो भी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने जैसे सिलेक्ट किया पेविंग आउटडोर। ओके और आपको यहाँ डिफरेंट टाइप मिलेंगे, इसमें कंक्रीट चाहिए, फ्लैग स्टोन, एक्सपोज, एग्रीगेट, आपको जिस टाइप का चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैंने लिया ये वाला पार्क पेविंग। ओके और यहाँ आपको बहुत सारे पार्क के ऐसे टेक्सचर्स मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके लेट्स सी कौन सा डाउनलोड करते हैं हम। ओके लाइक मैंने ये वाला लिया। देन क्या करना है, फ्री यूजर डाउनलोड पे क्लिक करना है और हमारा टेक्सचर यहाँ डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है, आप जिस इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल को, आपको यहाँ सिर्फ एक इमेज दिखेगी। इस इमेज को क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले जाना है। इस इमेज को, फाइल को नहीं ले जाना पूरे, सिर्फ इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लाना है। और इसे यहाँ नहीं लेना, इसे हमें लेना है न्यू टैब में, इधर टैब बार में, ताकि एक न्यू टैब में ओपन होगा कुछ ऐसा। अब क्या करना है, ये क्या है, एक इमेज है, इसको हम पैटर्न कैसे बनाएंगे फोटोशॉप का। तो फोटोशॉप का पैटर्न बनाने के लिए हमको जाना होगा एडिट में। एडिट में आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन पैटर्न, ये वाला, आपको उस पर क्लिक कर देना है डिफाइन पैटर्न पे। पैटर्न को आप रीनेम कर सकते हो, आपको जो भी नेम देना है, अदरवाइज ओके। जैसे हमने ब्रश बनाया था तब भी हमने यही चीज कही थी, उस टाइम बस डिफाइन ब्रश किया था। इस बार पैटर्न है तो डिफाइन पैटर्न करना है और हमारा पैटर्न बन गया। अब इसे यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले ना मैं ये सारी चीजें हटा देती हूँ, जैसे ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनकी हमें कोई नीड नहीं है अब रियलिस्टिक प्लान में। मैं पहले जैसा इसको कर रही हूँ जैसे वो पहले था प्लान। ओके तो क्या करना है, जैसे हम पहले उस एरिया का सिलेक्शन बनाएंगे जहां हमें ये पैटर्न लगाना है।
तो मैंने क्या करा, मैंने हॉल का सिलेक्शन बनाया। कैसे? कंट्रोल प्लस लेयर था मेरे से, क्योंकि ये लेयर ऑलरेडी हम पे है जो मैंने पहले भी ली थी, तो उसी से हम रीसिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको पैटर्न लगाने के लिए पहले एक नई लेयर क्रिएट करनी होती है, और इस नई लेयर पे आपको पहले कलर फिल करना होगा। ओके, ये एक कंडीशन है, अगर आपको पैटर्न अप्लाई करना है तो पहले आपको कलर फिल करना होगा, वरना पैटर्न आपको शो ही नहीं होगा। ओके, तो कोई भी कलर चलेगा, लेकिन आपको कलर फिल करना होगा। ओके, तो मैंने जैसे यहाँ कलर फिल कर दिया। ओके, कलर फिल करने के बाद क्या करना है, जिस लेयर पे कलर फिल किया है उसी पे डबल क्लिक करना है, जिससे कि क्या ओपन होगा, लेयर स्टाइल। ऑलरेडी इसमें से हमने कुछ एक दो इफेक्ट देख लिए, लाइक स्ट्रोक और इनर नहीं, वेवल एम्बोस, राइट। अब हम इफेक्ट देखेंगे पैटर्न ओवरले। आपको पैटर्न ओवरले पे क्लिक करना है और आप देखोगे यहाँ एक पैटर्न आ गया, पर ये थोड़ा वाटर का पैटर्न है जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में काफी पैटर्न मिलेंगे, आपको इस पे क्लिक करना है। एक्चुअली काफी नहीं मिलेंगे, फोटोशॉप सिर्फ डिफॉल्ट 3 टाइप के पैटर्न देता है। ट्रीज का, जिसमें तीन चार पैटर्न है, ग्रास का और वाटर का। ये जो आपको इतने सारे पैटर्न दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये सब मैंने क्रिएट किए हुए हैं इसी तरीके से। ओके, लाइक जैसे हम पैटर्न जब डाउनलोड कर लेते हैं फोटोशॉप में, जैसे मैंने अभी क्रिएट किया है ना, ये वाला पेविंग वाला, इसी तरीके से मैंने ये सारे क्रिएट किए हैं। डाउनलोड करके पहले पैटर्न बनाया और फाइल डिलीट कर दी। फाइल की नीड नहीं है, अगर आप सिस्टम से फाइल डिलीट कर दोगे फिर भी पैटर्न यहाँ रहेगा, तो मैंने डाउनलोड कर दिया और बाद में फाइल्स डिलीट कर दी। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये जो लास्ट पैटर्न अभी अभी बनाया था वो आया है एकदम एंड में, ये रहा, सी। ओके, तो आपका पैटर्न जो है वो अप्लाई हो गया। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो, ऐसे कोई भी एंगल आप इसे दे सकते हो। बट ये हॉल है, ऑफकोर्स हॉल में हमें ये पैटर्न तो नहीं चाहिए, तो हम कोई और टेक्सचर ले लेते हैं। जैसे वुड का टेक्सचर ले सकते हैं हम यहाँ। ओके, साइज आप स्केल कर सकते हो, उसका पैटर्न का साइज कितना रखना है, इस तरीके से। ओके, देन इसके बाद हम इसको और अच्छा इफेक्ट देने के लिए इनर शैडो पे यूज कर सकते हैं। इनर शैडो पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, इसमें आप कुछ डिफरेंस देखोगे, थोड़ा डेप्थ दिख रही है, राइट। आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको इनर शैडो की यहाँ प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो आप ये सब ओपेसिटी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। चोक क्या करता है, इसके हार्डनेस इंक्रीज करता है, शार्प कर देता है शैडो को। तो साइज इसके एरिया को इंक्रीज करता है। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो शैडो का। तो कुछ ऐसे आपको इफेक्ट देखेगा, सी, बिफोर आफ्टर, तो भी बेटर लग रहा है। इसमें भी आप वेबल एम्बोस यूज कर सकते हो थोड़ा और अच्छा इफेक्ट देने के लिए। इनर वेबल हम यूज करेंगे। ओके, तो साइज और सॉफ्टन तो मैंने फुल रखा है, और डेप्थ को मैनेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इवन आप इसका ना एंगल भी चेंज कर सकते हो। तो आप देखोगे थोड़ा बहुत मतलब इन छोटी छोटी इफेक्ट से काफी रियलिस्टिक लुक आ रहा है, सी, राइट। थोड़ा लाइटिंग है यहाँ, थोड़ी डार्कनेस है, इस तरीके से। देन ओके कर देंगे और हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया। अब मुझे यहाँ भी एक और बार देखते हैं, कोई और टेक्सचर लगाएंगे इधर। तो सबसे पहले आप इस एरिया का सिलेक्शन करो, वही कंट्रोल प्लस लेयर था हमने, क्योंकि ये लेयर मेरे पास ऑलरेडी है रूम वाली, इसलिए मैं रीसिलेक्शन कर रही हूँ। देन अगेन पैटर्न बनाने के लिए एक नई लेयर, और इस लेयर पे पहले आपको कोई कलर फिल करना होगा, अदरवाइज पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। कलर फिल करने के बाद इस लेयर पे डबल क्लिक किया और पैटर्न ओवरले, तो आपका सेम पैटर्न अप्लाई हो गया। चेंज करना है तो आप यहाँ पे पैटर्न कोई और यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें भी हम थोड़ा इनर शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। ब्लेंड मोड आपको नॉर्मल रखना है, इसको भी आप चेंज मत करना। एंड ओपेसिटी में थोड़ा लाइट कर रही हूँ, और इसमें भी हम वेवल एम्बोस देके थोड़ा और बेटर इफेक्ट दे सकते हैं। इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा होगा बिफोर आफ्टर। ओके, एंड देन इसे भी कर दिया ओके। तो इस तरह से आपको टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं।
ओके, जैसे अभी क्या है, ये तो एरिया मुझ पे सिलेक्शन था, मैंने सिलेक्शन बिना बनाए ही डिसलेक्ट करा और क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न दे दिया। अगर आप पे किसी एरिया का सिलेक्शन नहीं है तो आप वही चीज यूज करोगे। प्लान लेयर पे जाके पहले मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन बनाओगे। जैसे मुझे एक ग्राउंड सिलेक्ट करना है। ओके, अभी ना मुझे ये एरिया नहीं चाहिए सिलेक्शन में, इसको हमें हटाना है। तो मैं ना रेक्टेंगुलर मार्क्यू का सबट्रैक्ट मोड ले रही हूँ और उसको सिलेक्शन में से हटा रही हूँ, कुछ ऐसा। ओके, अभी हमारे पास ग्राउंड का सिलेक्शन है। ग्राउंड में हम ग्रास का या सैंड का टेक्सचर ले सकते हैं, राइट। तो अगेन एक नया लेयर, कलर फिल किया कोई भी, देन पैटर्न ओवरले। तो यहाँ पे भी हमने एक दूसरा पैटर्न ले लिया। ओके, तो ये ग्रास का पैटर्न हम यहाँ यूज कर सकते हैं। आपको सारे पैटर्न उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, स्केचअप टेक्सचर क्लब पे। मोस्टली मैंने सारे पैटर्न वहीं से ही डाउनलोड किए। ओके, आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। इसमें उतना नहीं, थोड़ा सा लेंगे। या फिर आई थिंक इनर शैडो वर्क करेगा यहाँ। इनर शैडो ये बेटर लग रहा है, क्योंकि शैडो का इफेक्ट आ गया थोड़ा अंदर की साइड। ओके, ओके कर दिया इसे भी। इसके बाद आप फर्नीचर कैसे ऐड करोगे, तो फर्नीचर ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं फर्नीचर्स का पीएनजी। कैसे डाउनलोड करना है, जैसे अभी मैंने ट्रीज डाउनलोड करने के लिए क्या सर्च किया था, लाइन ट्री प्लान पीएनजी, क्योंकि हमें टॉप व्यू से चाहिए थे। ऐसे हमें फर्नीचर जैसे कुछ भी चाहिए, आपको बेड सोफा जो भी चाहिए, बेड प्लान पीएनजी सर्च किया, गाइस पे या। तो हमने यहाँ पे बेड प्लान पीएनजी सर्च किया, हमें जो भी बेड के पीएनजी मिल रहा है, आप देखोगे सारे ही टॉप व्यू से, काफी सारे। सिंपल इसी तरीके से आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इनकी वेबसाइट पे जाके। एक मेरे पास जैसे फर्नीचर का पीएनजी भी है। आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो उसमें से कोई सा डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। टॉप व्यू वाला कहाँ गया, ये रहा, डाउनलोड। ओके, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, इस लेयर को हम ले लेंगे पहले तो फ्रंट पे, और जैसे हम इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बैट की जगह भी है यहाँ। तो इस तरीके से आप इसके अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हो, कुछ इतना। ओके, इस तरीके से आपको पीएनजी ऐड करने हैं। अच्छा, क्या होता है जैसे हम पीएनजी ऐड कर भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइंस फिर भी दिखती है। चलो ये तो इसी शेप का मिल गया, अगर बाई चांस बेड इस शेप का नहीं होता लाइन जैसा, तो लाइंस दिखती है, राइट। तो हम लाइंस को हाइड कैसे करेंगे फर्नीचर ऐड करने के बाद। ओके, तो आप पहले तो फर्नीचर वाली लेयर को हाइड कर लेते हैं थोड़ी देर। तो ये लाइंस मुझे हाइड करनी है, क्योंकि हमने फर्नीचर ऐड कर लिया है। तो हाइड करके ये लाइन मुझे क्या चाहिए, यहाँ ये वाला टेक्सचर, राइट। क्या करो आप, मूव टूल से इस टेक्सचर की लेयर पे क्लिक करो, लेयर सेलेक्ट हो गई लेयर पैनल में भी। अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि पैटर्न तभी दिखता है जब आप कलर फिल करते हो। तो यहाँ पर पैटर्न क्यों नहीं दिख रहा, उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर फिल नहीं है। हमने कलर तो सिर्फ फ्लोर पे फिल किया था, तो पैटर्न हमें फ्लोर पे ही दिख रहा है। अगर आपको चाहिए कि पैटर्न यहाँ भी दिखे, तो आपको यहाँ भी कलर फिल करना होगा।
कैसे? आप पहले उस एरिया का सिलेक्शन बना लो, एक रफ सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बनेगा, ऐसे एक रफ सिलेक्शन बनाया और कलर फिल कर दिया, कोई भी कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस किया, कलर फिल हुआ। जैसे ही कलर फिल हुआ पैटर्न हमें ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया, सी इस तरीके से। ओके, और अभी हम बैट की जो पीएनजी थे उसको अनहाइड कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा फ्लैट है, इसमें कोई भी शेडो नहीं है, तो आप क्या करो, इस पे डबल क्लिक करके आप इसको क्या दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो। देन ओके, कुछ इस तरह। तो इस तरह से आप सारे ही फर्नीचर्स ऐड कर सकते हो सेम तरीके से। आपको जो भी चाहिए, सोफा, डाइनिंग, जैसा भी पीएनजी चाहिए, आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है। अगर मैंने सर्च किया डाइनिंग पीएनजी, तो मैं डाइनिंग के प्लान पीएनजी सी, काफी सारी डाइनिंग टेबल्स हैं, तो इस तरह से आप फर्नीचर लिख सकते हो, आपको काफी सारे फर्नीचर मिल जाएंगे। सी यहाँ पे काफी सारी इमेज है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ट्रीज होता है, ट्रीज के लिए भी हम पीएनजी यूज करेंगे, वही ट्री प्लान पीएनजी। ओके, मतलब फ्लोर प्लान में हमें जो भी चीज चाहिए ना, वो इसी तरह सर्च करनी है, ऑब्जेक्ट का नाम फिर प्लान पीएनजी। बहुत सारे ट्रीज आप कोई भी इसमें से डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। ओके, और लाइक जैसे मेरे पास जो ट्रीज है मैं उसमें से ले लेती हूँ कोई भी। ओके, इसको थोड़ा आप डेप्थ देने के लिए शैडो दे सकते हो। देन ओके, और ट्रीज चाहिए तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही ब्लेंड कर रहा है ना ग्रास से, सब मैच कर रहा है, कोई और लेते हैं, शो नहीं हो रहा क्लियरली। ये बेटर है, इसकी कॉपी बना लेंगे। कॉपी करने का शॉर्टकट होता है फोटोशॉप में, कंट्रोल जे, कंट्रोल प्लस जे से आप क्या कर सकते हो, लेयर को कॉपी कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने क्या किया, लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जे किया, तो एक कॉपी इसी के ऊपर क्रिएट हो गया। अब आप इसको मूव कर सकते हो यहाँ, एक बार में जैसे 3 बार कंट्रोल जे किया तो 3 कॉपी क्रिएट होगा, और हम इनको मूव कर सकते हैं कुछ ऐसे। एक और शॉर्टकट है कॉपी करने का, वो है ऑल्ट एंड ड्रैग। ओके, क्या है, ऑल्ट प्लस ड्रैग। क्या करना है, आपको लेयर को सिलेक्ट रखना है, ऑल्ट की होल्ड करना है और ड्रैग कर देना है। लेयर सिलेक्ट, ऑल्ट की होल्ड करना है एंड ड्रैग। तो आप कोई सा भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यही चीज अगर आपको यहाँ भी चाहिए तो पहले आप सबको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट की के साथ जिस पे भी क्लिक करोगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। और क्या किया, ऑल्ट एंड ड्रैग करके इनको भी हमने यहाँ कर लिया कॉपी। इसको स्केल भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। और अगर आपको सिर्फ सम कोई रैंडम ट्री चाहिए थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो आप एक एक करके भी उनको कॉपी कर सकते हो, ऐसे लाइन से नहीं चाहिए तो। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ ट्रीज सिर्फ यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे आपको फ्लोर प्लान पे वर्क करना है? कोई क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक? ओके, तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस करके पता चलेगा कितना ज्यादा समझ में आया, राइट? तो आप लोग इनको ट्राई करना चीजों को।
ओके, एक बार ट्राई करना कि एटलीस्ट एक तरह का रेंडर आप कवर कर लो। कल तक आप सबमिट करने का ट्राई करना, कोई भी। हमने 4 टाइप के किए, कलर रेंडर, स्मोकी इफेक्ट, मोनोक्रोमेटिक और रियलिस्टिक। चारों में से भी कोई सा भी एटलीस्ट कंप्लीट करना। ओके, देन आप मुझे शेयर कर सकते हो ग्रुप में, ओके, तो पता चलेगा कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ है। ओके, तो आप लोग इसी तरह से ट्राई करना, इसी तरह से पीएनजीज को लेके। देन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए काफी हो गया। ओके, तो कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ऑलराइट देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।